नमस्कार दर्शकों, आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि आखिर लोग श्राद्ध क्यों निकालते हैं, श्राद्ध निकालने का इसके पीछे क्या मकसद है। तो इस वीडियो को देखिए थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे क्या बता रहे हैं। हमारे यहाँ क्या करते हैं, जल दान करते हैं, श्राद्ध पक्षारह तर्पण करते हैं, उनके नाम से कौआ को, कुत्ते को, जीव जंतुओं को। कितना साइंटिफिक है हमारे यहाँ। भारत के विधि और विधान, वेदों के विधि और विधान से ही सबकी सदगति होगी। अब इन ऋषियों ने वेदों को पढ़ा, वेदों में कहीं कर्मकांड नहीं है, झूठ बोलते कि वेदों में कर्मकांड फलाना नहीं, इसमें विरोध किया है, निषेध है ये श्राद्ध निकालना। और गीता जी में निषेध है, 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहा कि भूत पूजने वाले भूत बनेंगे, देवता पूजने वाले देवताओं के उसमें जाएंगे, पितर पूजने वाले पितर बनेंगे, पितरों को प्राप्त होंगे, मेरा भक्त मुझे प्राप्त होगा, यानी भगवान का भक्त भगवान को मिलेगा, और अन्य उपासना करने वाले वो योनियां पाएंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? रुकिए जरा, देखिए एक और शॉर्ट वीडियो क्लिप के माध्यम से इसमें दिखाएंगे और थोड़ा सा आगे विस्तार से देखिए जरा। देखो गीता जी में मना कर रखा है 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में कि भूत पूजनीय भूत बनेंगे, पितर पूजनीय पितर बनेंगे, ये पूजा नहीं करनी चाहिए। अरे यो आपके सामने जीवित उदाहरण रहा है, ये मूर्ख बना रहे थे आपको। अब ये क्या बता रही है कि चाहे तो वो जो पितर देवलोक में है, जो तिर्यक योनिया में पड़े हैं, और जो मनुष्य योनियों में यानी भूत आदि पितर पैतर बन रहे हैं, वे पुण्यात्मा हो या पापात्मा, सब भूखे प्यासे मरते रहते हैं। तो वो टट्टू देवलोक में हुए, भूखे मरते प्यासे मरे। संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाण करके दिखा दिया कि क्यों। एक समय की बात है कि परमेश्वर जी एक गंगा दरिया के किनारे जा रहे थे, तो कुछ ब्राह्मण एक हाथ में जल लेके सूर्य की तरफ अर्पित कर रहे थे और मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, अपने पूर्वजों को जल पहुंचा रहे हैं। उनका मकसद ये था। तो कबीर साहब जी वहाँ देखते हैं और उस नदी में जाके हाथों से जल फेंकने लगते हैं नदी से बाहर। तो फिर कुछ देर बाद ब्राह्मण लोग देखते हैं कि आखिर ये कबीर क्या कर रहा है। फिर उसके बाद पूछते हैं, हे कबीर, तू ये क्या कर रहा है? हे ब्राह्मण, मैंने आपसे नहीं पूछा कि आप क्या कर रहे थे, तो फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ? पहले आप बताइए कि आप क्या कर रहे थे। हम तो अपने भूखे प्यासे पूर्वजों को स्वर्ग में जल अर्पित कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा था। दरअसल मैंने अपनी झोपड़ी के आगे एक छोटी सी बगीची लगा रखी है, मैं उसे सींच रहा हूँ। अरे भाई, तुम्हारी झोपड़ी तो यहाँ से काफी दूर है, उसे ये पानी कैसे मिलेगा? हे ब्राह्मण, एक बात बताओ, जब लाखों मील दूर स्वर्ग में ये जल अर्पित हो सकता है, आपके पूर्वजों को ये जल प्राप्त हो सकता है, तो 2 मील दूर जाने में इस जल को भला क्या परेशानी होगी? तो दर्शकों, इस प्रकार कबीर साहब जी का ये सटीक तर्क सुनकर काशी के पंडित जी समझ गए पंडितों को भ्रम निवारण के कि ये जो आप करे हुए थे, आप अपने पूर्वजों को ये जो जल पार्सल करते हो स्वर्ग में, ये सूर्य की तरफ अर्पित करते थे, ये करते हो मंत्रों के द्वारा, ये आप किए हुए हैं। जिस लोक में जल का अभाव हो वो स्वर्ग नहीं, वो तो रेगिस्तान होगा। ये पितरगढ़ यमराज की अधीन होकर काल के दूतों के कारागार में यहाँ पे डाला जाता है, जो सभी को एक समान सभी को खाने को दिया जाता है। जिस प्रकार पृथ्वी पर जेल में कैदियों को खाना सभी को एक जैसे दिया जाता है, किसी प्रकार का भाव नहीं, उसी तरीके से यहाँ पर काल लोक में ज्योति निरंजन की यहाँ पर भी सभी को एक जैसे खाना दिया जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि पितृ पूजा श्राद्ध निकालना जो है ये व्यर्थ क्रियाएं हैं। तो वास्तविक श्राद्ध क्या है? कबीर साहब जी कहते हैं, जीवित बाप में लट्ठी में लट्ठा, मुँह में गंग पहुँचैया, जब आवे सौज का महीना, कौआ बाप बनैया। कबीर परमेश्वर जी ने बताया है कि जीवित पिता को तो समय पर टूक यानी रोटी भी नहीं दिया जाता,
उसका अपमान करता है। सभी नहीं, अधिकतर मृत्यु के पश्चात उनको पवित्र दरिया के में बहाकर आता है। जितना खर्चा करता है अपने माता पिता की वो जीवित रहते प्यार से सेवा करो, उनकी आत्मा को प्रसन्न करो। उनकी वास्तविक श्राद्ध सेवा तो यह है। तो पितरों का उद्धार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 श्लोक 25 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि जो पितृ पूजा श्राद्ध आदि करते हैं वे मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाते, बल्कि वे पितृ की योनियों को प्राप्त होते हैं। पितरों को उद्धार की अर्थात श्राद्ध करने की शास्त्र अनुकूल विधि जानने के लिए सर्च करिए यूट्यूब पर संत रामपाल जी। और अधिक जानकारी के लिए पढ़िए ज्ञान गंगा और जीने की राह पुस्तक, जो कि निःशुल्क मंगा सकते हैं। इसका अपना फुल एड्रेस आप कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।